बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इसाराना का सलाम कबूल कीजिएगा। इसाराना यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पे मैं आपको खुश आमदीद कहता हूँ। शाद रहें, आबाद रहें। थैंक यू वेरी मच। मेरे चैनल को आप पसंद कर रहे हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं, आप कमेंट्स करते हैं, मैं आपका बहुत मशकूर हूँ। आप जहाँ रहें अल्लाह ताला की अमान में रहें। आज पहले मैं चाह रहा था थोड़ा सा ईरान पे गुफ्तगू कर लूँ, उसके बाद इमरान खान साहब के हवाले से जो अदालतों में मामलात हैं और पीटीआई के कुछ अहम ज़िम्मेदार जो दावे कर रहे हैं उस पर गुफ्तगू करूँगा कि ये दावे कितनी सदाकत इसमें हो सकती है। और इमरान खान के हवाले से जो ये एक बात अब नई शुरू हुई है कि जी ये हो सकता है कि वो ईद अपने घर करें, ये फिर एक लाल ट्रक की बत्ती के पीछे लगाने वाली बात है। ये इसमें कोई सदाकत है क्योंकि इस बार जो लोग ये बात कह रहे हैं वो पुराने लोग नहीं के, नवे लोग ने, और इनमें कुछ ऐसे भी हैं जिनके ऊपर थोड़ा सा ट्रस्ट भी किया जा सकता है। इस पर बात करूंगा, लेकिन अभी फ़िलहाल मैं आगाज़ करता हूँ। एक ईरान के जो जनरल हैं उनका एक बयान मैं देख रहा था। उन्होंने कहा जी मुझे अपनी जान की कोई परवाह नहीं है, ना मैं बैंकरों में छुपूंगा, ना मैं अपने लिए कोई इजाफी वो करूँगा। मेरी कौम अगर बैंकरों में नहीं छुप रही तो मैं भी नहीं छुपूंगा। हाँ, उन्होंने कहा अफ़गानिस्तान से ज़्यादा अगर ये अमेरिका को नुकसान ना हो तो फिर आप मुझे कहिएगा, और आने वाले चंद दिनों में आपको अंदाज़ा हो जाएगा। ये मैं बात इसलिए कह रहा हूँ कि जो लोग लीड से फ्रंट कर रहे होते हैं ऐसी कौमों को कभी नुकसान नहीं हो सकता। हालांकि जो ये जंग है ये मुझे किसी और शक्ल में बदलती हुई लग रही है, क्योंकि अमेरिका के एक सहाफ़ी ने एक बड़ा भयानक इंकशाफ किया। वो कहता है जी चंद दिनों में हो सकता है कि एक बम, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, खाकम बदहन मस्जिद अक्सा में गिर जाएगा और वो तबाह हो जाएगी और ईरान पे इल्ज़ाम लगेगा कि जो उसने फेंका है। और जब वो तबाह हो जाएगी तो यहूदियों का जो पुराना ख्वाब है वो क्या कहते हैं पाया तकमील पे पहुंच जाएगा, और वहाँ पे फिर वो मस्जिद अक्सा की शहादत के बाद वहाँ पे वो हिकल सुलेमानी जो है वो बनाएंगे। अब यहाँ पे अगर ऐसा होता तो ये तहज़ीबों का तसादुम जो है ये अपने फाइनल स्टेज पे पहुंच जाएगा। गो मुसलमान ममालिक जो हैं उनमें इतनी हिम्मत और ज़रूरत नहीं है कि वो इसका हिस्सा बने, और वो जो सेहूनी जंगें होती थी उसका हिस्सा बने। लेकिन ये ज़रूर है कि मुसलमानों के अंदर जो नफ़रत फैलेगी उसको का तदारुक जो है वो कोई किसी को नहीं पता कि कैसे होगा, या होगा भी या नहीं होगा। फैसला साज जो हैं दुनिया भर के उन्हें ये वो खुद इस बात पर कर रहे हैं। ईरान में अब तक 336 मुकामात पे 174 शहरों के अंदर ये 1332 हमले कर चुके हैं ईरान, अमेरिका और इसराइल। सॉरी आज मेरी ज़बान थोड़ी जी तरह होएगी, और रोज़ा खोलन के बाद ना ज़रा कुगी चढ़ दी है। उर्दू में जो हमारे दोस्त हैं वो कुगी को क्या, हाँ खुमार, ये नहीं कि मैं बहुत पेट भर के खाता हूँ तो मैं बेहोश होने वाले हो जाता हूँ। वही 2-3 खजूरें हैं, कोई एक आधी चीज़ ऐसे खा लेता हूँ, लेकिन बहरहाल भूखे बटेरे जब उनके दिमाग में कुछ जाता है। मेरी लीडर ने कहा था कि शऊर कोई रोटी तो नहीं देता तो मैंने उसमें कह दिया था कि रोटी तो कुत्ते को भी मिल जाती है, शऊर तो नहीं मिलता। उसमें बड़े मेरे भाइयों को पटवारी तो नहीं कहूँगा, लेकिन उन्हें बड़ी मिर्चें लगी थी, पता नहीं क्या क्या कहते रहे। वो खैर है, एक हमें दीवाना कहना कोई नया इल्ज़ाम नहीं, दुनिया वाले दिल वालों को और बहुत कुछ कहते हैं। मुझे खैर में इससे कोई वो नहीं है, लेकिन इसके बावजूद अभी तक आप देख लें कि ईरान अपने पैरों के ऊपर खड़ा हुआ है, और ईरान जो है अब एक आहिस्ता दुनिया उसके साथ खड़ी हो रही है। यहाँ पे वो जो लोग थे जो अभी भी बहुत सारे मेरे मुस्लिम लीगी और मेरे पटवारी टाइप लोग जो हैं वो एक बात कहते हैं, वो कहते हैं देखो जी अभी तक इमरान खान का जेल से वो नहीं आया कि जी ये अमेरिका और क्या नाम है इसराइल ने जो किया है इसकी मजम्मत नहीं आई। तो जो उनके अबू मियाँ नवाज शरीफ साहब, क्या उनका अभी तक आ गया है कोई नाम लेके? क्या शहबाज शरीफ साहब का नाम लेके आ गया इसराइल का और अमेरिका का नाम लेके? क्या मरियम का नाम लेके आ गया या नहीं आ गया? लेकिन पीटीआई ने नाम लेके मजम्मत कर दी है। पीटीआई की जो पॉलिसी साज कमेटी है, या जिसे कहना चाहिए कि इस टाइम जो मेन कमेटी है, उसने अपने जो प्रेस रिलीज जारी की है उसमें उन्होंने कहा इस बाकायदा नाम लेके अमेरिका और इसराइल का नाम लेके उसकी शदीद मजम्मत की है। और उन्होंने शहादत के ऊपर भी इज़हार ताज़ियत किया है, बच्चों की शहादत पे भी इज़हार ताज़ियत किया है। उसके बाद उन्होंने जो एक बड़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ जो जिसकी तब मैं काफ़ी 2-3 दिनों से अपने दोस्तों का ध्यान दिला रहा हूँ, वो बड़ी इम्पॉर्टेंट है।
जो मेरा ख्याल है कि हमारा मीडिया या हमारे समहाउ तजिया निगार उस तरफ तवज्जो नहीं दे रहे, वो ये है कि पीटीआई के इस प्रेस रिलीज़ में भी एक आ गया कि भारत अपनी जंगी मशक़ें कर रहा है और ये इस तरफ हमें तवज्जो बहुत देने की जल्दी ज़रूरत है, क्योंकि कोई पता नहीं कि भारत कब क्या दरअंदाज़ी कर दे, क्या कर दे। भाई मुल्क तो हमारा सबका अपना ही है ना, इसमें कोई ये तो नहीं है कि मुल्क किसी के अपने के बाप की जागीर दे। मुल्क पूरे पाकिस्तान का है, मुल्क ये नहीं है कि जनाब किसी एक का है। अच्छा, अब आप ज़रा समझें, ये ईरान पे हमले से कुछ दिन पहले नेतन्याहू इंडिया आता है, इंडिया आके वो नरेंद्र मोदी से मुलाकातें करता है, उनका जॉइंट स्टेटमेंट कहीं कोई एज सच नहीं आता। उसके बाद ये हमला शुरू हो जाता है, अफ़गानिस्तान से हम पहले इंगेज हो जाते हैं। दूसरी जानिब परसों मोदी के ज़ेर सदारत एक बड़ा इजलास होता है जिसमें उनकी पूरी ब्यूरोक्रेसी जो है वो क्या कहते हैं शरीक होती है, इस्टेब्लिशमेंट पूरी शरीक होती है और वहाँ कुछ फ़ैसले होते हैं। ये फ़ैसले ना मीडिया तक गए ना कहीं और गए, लेकिन उसके बाद भारत सरहदों पे उनके तैयारों की परवाज़ें जो हैं वो बढ़ जाती हैं। अब अगर मैं आपको ये कहूँ कि आने वाले चंद दिनों के अंदर जब पाकिस्तान एक ख़ास किस्म के क्राइसिस में है, पेट्रोल के 20 रुपये तक की कीमत बढ़ने का इंदिया है, हमारे पास 28 मार्च तक का पेट्रोल है, इसके बाद क्या होगा अभी हमारे पास कोई इसका रास्ता नहीं है। और इन हालात में अगर हम भारत जो है एकदम जुनूनीपन का, पागलपन का मुजाहरा कर देता है और हम ऑलरेडी एक जगह इंगेज हैं अफ़गानिस्तान के साथ, अफ़गानिस्तान केपीके और बलूचिस्तान के अंदर मुसलसल हमले कर रहा है, तो सोचे कि ये कितनी खौफनाक सूरत हाल हो जाएगी ना। अब यहाँ ठहरे, अभी मैं आता हूँ इमरान खान साहब के जो बनी गाला जाने वाली बात है, इसमें कितना वज़न है, मुझे तो मेरे दिल को लगती है ये बात के वज़न है, लेकिन ज़रा मैं पहले एक और खौफनाक चीज़ की तरफ आपको लेके चलता हूँ। भाईजान, आपको पता है कि अमेरिका ने बड़ी खामोशी से पूरे पाकिस्तान में अपने सिफारतकारों को और उनके अहल खाना को निकाल लिए और निकाल के वो लोग पाकिस्तान छोड़ गए। तो क्यों छोड़ गए भाई? लड़ाई तो ईरान में हो रही है, हमला अगर ईरान कर रहा है तो वो तो कर रहा है खलीज के ममालिक में, तो हमारे मुल्क से क्यों निकाल के ले गया? अब मैं को डरा डरू नहीं रहा भाईजान, मैनू माफ़ करना ना, मैनू मेरा काम में गए, लेकिन मैं अगर आपको ये नक्शा खींच के दे रहा हूँ कि अगर ये इंडिया, ये अफ़गानिस्तान से हम इंगेजमेंट, इंडिया के अंदर तैयारियां, मैं आपको पिछले 4-5 दिन से ही खबर दे रहा हूं कि वहाँ पे मोदी ने इजलास बुलाया, मोदी ने ये किया वो किया, और फिर अब मैं ये भी पीटीआई की खुद प्रेस रिलीज़ में भी है कि जी इंडियन तैयारे जो हैं वो उड़ेंगे वो, और अब मैं आपको ये खबर दे रहा हूँ। दूसरी तरफ ईरान, अमेरिका जो है वो यहाँ से अपने सिफारतकार निकाल के ले गया, तो क्या कहीं कोई पाकिस्तान के ख़िलाफ़ साजिश तो नहीं हो रही? एक ऐसी साजिश जिसका हमें मजबूरन हिस्सा बनना पड़ जाए। कभी आपने इस बात पर गौर किया है कि ये तो कुछ हालात किसी और तरफ जा रहे? बगराम का ट्रंप की ख्वाहिश थी कि बगराम मुझे वापस मिले, हम ये बता रहे हैं कि हमने तो बगराम को तबाह कर दिया, हमारे तैयारों ने जाके उनके जो बैंकर्स थे, जहाँ असले थे, ये वो सारे तबाह कर दिए, शेड्स वगैरह तबाह कर दिए। तो ये सब कुछ मिल के और ये यहाँ से सिफारतकारों का निकल जाना मिला के आपको कोई कुछ समझ आ रहा है कि क्या एक खिचड़ी पक रही है और ये खिचड़ी कितनी खौफनाक हो सकती है? अब आ जाए इमरान खान साहब की तरफ। मैं ना कोशिश करता हूँ कि आपको स्मार्टली सारी चीज़ें ना लंबा नहीं खींचता, मैं तुहानू इधर उधर नहीं भगाता भड़काता, जो टू द पॉइंट बात होती है मैं आपसे वो करता हूँ और आगे निकल जाता हूँ। अब आए, आज इमरान खान साहब की बहन है आज़मा खान, उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक दरख्वास्त दायर की। दरख्वास्त में उन्होंने कहा कि जनाब, उन्होंने कुछ गुजारे, उन्होंने कहा जी 3 माह से जो इमरान खान की मेडिकल रिपोर्ट्स हैं वो जो है फ़राहम की जाए। ज़ाती मुआलिजीन जैसे डॉक्टर खुरम मिर्ज़ा हैं, आसिम यूसुफ़ हैं, फैसल सुल्तान हैं, डॉक्टर समीना नियाज़ी हैं, इनको एक्सेस दी जाए इमरान खान से। इमरान खान के तमाम नए टेस्ट कराए जाए और वो अदालत में भी पेश किए जाए और इमरान खान के अहल खाना को भी पेश किया जाए।
इमरान खान को फौरी तौर पे शफा हॉस्पिटल जो है वहाँ मुंतकिल किया जाए। अच्छा जी, ये दरख्वास्त तो आ गई। अब दूसरी जानिब परसों मैंने आपको बताया कि इमरान खान के लिए जेल में जैसे अमला रात को गया, भागा भागा गया, जिस तरह की सूरत हाल हुई उसमें अभी तक ये नहीं बताया गया कि खाली इतना बड़ा अगर इमरान खान की आंखों का फॉलोअप ही था तो 3-3 4-4 डॉक्टरों का जाना, 2-2 3-3 गाड़ियों का जाना, पूरे तिब्बी अमले का जाने का क्या मतलब है भाई? अगर आँख का फॉलोअप है तो अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह ताला खान की हिफाजत करे। ये थोड़ी है कि कोई उनके को अल्लाह माफ़ करे सर्जरी होनी थी। आँख का तो चेकअप ही होता है, वो मशीन है, एक मशीन से जाके हो जाता है। इतने ज़्यादा लोगों का ले जाने का क्या मतलब है? और इमरान खान की बहनें मुसलसल इस बात पे क्यों अड़ी हुई हैं कि हमें मेडिकल रिपोर्ट्स चाहिए? इससे आपको कुछ खिचड़ी पकती हुई नज़र आती है। अब आज कल जो है, बल्कि अगले हफ्ते 2 बड़े इम्पोर्टेंट इशू हैं इमरान खान के। हम अदालती किस्मत के हवाले से समझ लें कि अगले हफ्ते में बहुत सारी चीज़ें, दूध को दूध पानी का पानी देगा। एक तो तोशा खाना है, एक अलकादर ट्रस्ट है, केस है। ये 2 केसेस लगने हैं और ये 2 केसेस समझ लें कि बकौल बहुत सारे आइनी माहिरीन के, मेरी भी लोगों से जो गुफ्तगू हुई, वो कहते हैं कि ये आधे घंटे की मार है ये केसेस। अच्छा, अब जब ये कल मैंने आपसे कहा था कि जो वो हैं खोसा साहब ये कहते हैं कि इमरान खान ईद पे बनी गाला होगा, तो मैंने हंस के कहा तो हर साल ही कहते ने। लेकिन अब ये बात की है सलमान सफदर ने। सलमान सफदर वो आदमी है जिसने अदालतों को अदालती तरीके से डील की है और उसका नतीजा ये हुआ कि इमरान खान को अदालतों की तरफ से उनके केसेस की सुनवाई भी शुरू हो गई, एंटरटेन भी करने लग गए अदालतें। अब यानी कि ये देख लें कि तोशा खाना 2 के केस की समाअत भी शुरू हो गई है। अगले हफ्ते ये जो सज़ाएं हैं अलकादर ट्रस्ट और तोशा खाना के अंदर, अगर इसके अंदर ये केसेस लग जाते हैं तो इस हफ्ते के अंदर ही इसका फ़ैसला आ जाएगा। सेनेटर अली ज़फ़र मेरी किताबों में इस्टेब्लिशमेंट के बड़े करीब हैं। मेरी किताबों में वजन है या नहीं है मुझे नहीं पता, और उन पे इल्ज़ाम भी ये लगता है। बल्कि आपको याद होगा कि अलीमा खान ने भी उनका नाम लेके कहा था कि सेनेटर अली ज़फ़र कहाँ है। अली ज़फ़र साहब बड़े धीमे मिजाज के एक सेनेटर हैं और ये उन लोगों में से हैं जो बाहर कुछ भी हो रहा हो ये अब खामोशी से अपना काम कर रहे होते हैं। अपना काम क्या है कि इनकी मेरा ख्याल है इस्टेब्लिशमेंट से इंगेजमेंट कोई छुपी हुई नहीं है। वो भी ये कह रहे हैं कि ईद के ऊपर इमरान खान साहब जो हैं वो जेल से बाहर हो सकते हैं और बनी गाला जा सकते हैं। अब अगर आप इन सारी चीज़ों को मिलाएं तो मुझे तो ऐसा लगता है कि अगले हफ्ते में माइट भी पॉसिबल, अल्लाह करे, अल्लाह मेरी ज़बान मुबारक करे, अल्लाह ताला मैं छज पताशे वंडांगा अगर ऐसा हो। और आप भी जो छज पताशे मुझे भेजिएगा कि अगर अगले हफ्ते इमरान खान के दोनों केसेस लग जाते हैं और जो एतराज़ात वगैरह थे उस लगने के बाद वो केस की समाअत के लिए तैयार हो जाते हैं और इमरान खान के वकील केस अच्छी तरह लड़ लेते हैं, तो ये बात तय है कि उन केसेस में चूँकि कुछ है नहीं। यही खौफ है कि जो ये आज नैब तरमीमी वो आया है बिल, वो क्या है उसमें ये कि जो ये हम हुकूमत है ये कि इन्होंने फेंटी पेगी तो ये सुप्रीम कोर्ट के बजाय आइनी अदालत की तरफ जाएंगे। अब आइनी अदालत क्या है, आइनी अदालत में कौन बैठे हैं, आइनी अदालत में आए कैसे हैं कौन, आइनी अदालत के बना कैसे, केमिस्ट्री क्या है, वो आप सारे अच्छी तरह जानते हैं। वो देते मैं गल नहीं करांगा, लेकिन आप समझ लें कि हुकूमत को भी इसका अंदाज़ा है, खौफ तो है कि गेम ये कहीं और पड़ सकती है। अल्लाह करे कि ऐसा ही हो। अस्सलाम वालेकुम।